हेलो दोस्तों, नमो नमः। आज आपको फिर से मेरा संस्कृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको, आपके पूरे फैमिली को स्वागत है। आप लोगों को आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे। संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में बताएंगे। संस्कृत का जनक कौन है इसके बारे में बताएंगे। संस्कृत की उत्पत्ति कौन किया था इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट संस्कृत व्याकरण पर जाएंगे, जो कि व्याकरण में हमको लकार से शुरू करना है। 5 ऐसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन 10th तक के 5 ही लकार पूछा जाता है, इसलिए हम आप लोगों को 5 लकार डिटेल में पूरा समझाएंगे और बताएंगे। चलिए, यहाँ पर हम चल रहे हैं संस्कृत का संधि विच्छेद। देखिए, सम जोड़ कृत। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और कृत का मतलब होता है उपकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और जननी जो होती है वह होती है माता समान होती है। इसलिए यह माता जो है सभी भाषाओं जो है इसका पुत्र कह लीजिए, और मतलब कह सकते हैं जो इसी से सब भाषा निकला है। तो यह समान उपकार, सभी भाषाओं पर इसका समान उपकार है। अब देखिए, इसका जनक कौन है, सो यहाँ आप लोग को बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को हम जनक लिख दिए हैं। संस्कृत का जनक जो है पाणिनि जी है। इन्होंने घोर तपस्या किया और शंकर जी को प्रसन्न किया। तो शंकर जी नृत्य के अवस्थान में जो है डमरू बजाए तो उसमें से जो है 14 सूत्र निकला, जो कि इस पर श्लोक है। जब हम आप लोग को प्रत्याहार बताएंगे तो उसमें आप लोग को हम बता देंगे। उसमें है नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद धक्का नव पंचवारम। 9 और 5 14 होता है, तो 14 सूत्र की उत्पत्ति हुई है, जो कि इस तरह है आई उन रे रिक ए ओंग ए और छह इत्यादि है, जो कि आप लोग को हम बाद में पढ़ाएंगे। तत्काल आप लोग चलिए यहाँ पर लकार के तरफ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लकार से पहले एक चीज और समझते हैं, वह है व्याकरण। व्याकरण हमारा ऐसी पद्धति है जो कि हमको शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध किसी से भी बातचीत करना सिखा देता है। तो व्याकरण के बिना, कह सकते हैं हम, व्याकरण के बिना संस्कृत शब्द या किसी भी चीज का, जैसे मैथ का बेसिक हुआ उसी प्रकार संस्कृत का बेसिक यह व्याकरण है। और इंग्लिश का भी ग्रामर होता है, उसी प्रकार जो है व्याकरण के बिना जो है यह संस्कृत अधूरा माना जाता है। तो हम लोग जो है व्याकरण का डेफिनेशन क्या जाने, जो शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना जिससे हमको आ जाए, या शुद्ध बातचीत करना, समझे, शुद्धता प्रदान करती है हमको व्याकरण। हम सिंपल सा कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमको शुद्धिकरण करना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जिस प्रकार आप लोग तो जानते ही हैं, जिस प्रकार हम पूजा कराने के लिए बैठते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले शरीर की शुद्धि करते हैं। उसी प्रकार जो है व्याकरण जो है हमारा वर्ड को, शब्द को जो है शुद्धिकरण करता है। अब हम यहाँ पर देखिए व्याकरण का डिफिनेशन समझ गए। अब हमको जो है लकार, जिसको कि आप लोग काल भी कहते हैं और टेंस भी कहते हैं, काल भी और टेंस भी कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में समय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, समय। अब हम यह जानेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका डिफिनीशन क्या है। इसका डिफिनीशन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लकार, आप लोग तो जानते होंगे टेंस किसे कहते हैं, सो उसी प्रकार है ये भी लकार। लकार क्या है, जो समय को बतलाता है। इसका डिफिनीशन है क्रिया के साथ साथ समय का होने का बोध हो, उसे लकार कहते हैं। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो
10 प्रकार के होते हैं और लिख भी रहे हैं। कहीं पर भी डाउट हो तो फिर रिपीट कीजिएगा। क्रिया के साथ साथ समय का होने का बोध हो उसे लकार कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो है अब लकार का डिफिनीशन अगर इतना हमको याद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल सा कह देंगे, जो समय को सूचित करता है उसे हम लकार कहते हैं। जो समय को सूचित करता है उसे हम लकार कहते हैं। अब देखिए लकार जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपको हम बताया भी है पीछे, जो ऐसे 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के हमको पढ़ना भी है। किसी किसी ग्रामर में, किसी किसी संस्कृत व्याकरण में 10 प्रकार के हैं, लेकिन 10 प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम फालतू में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जितना आता है उतना ही, काहे कि सिलेबस और ग्रामर दोनों हमको पढ़ना है। चलिए तो यहाँ पर जो है हम शॉर्ट परिभाषा भी लिख देते हैं आपको। जो समय को सूचित करता हो या दर्शाता हो, कौमा लकार कहलाता है। यदि आप लोग अगर चाहते हैं, देखिए यह शॉर्ट परिभाषा है, जो समय को सूचित करता है या दर्शाता है उसी वह लकार कहलाता है। यह पूरा आपका फुल डेफिनेशन है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्रिया के साथ साथ समय का होने का बोध हो उसे लकार कहते हैं। और शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, जो समय को सूचित करता हो या दर्शाता हो उसे हम कहेंगे लकार। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को जैसे में समझाएंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं आगे, जिसको हम संस्कृत में उदाहरण बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम जैसे में आप लोगों को समझा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत कुछ नहीं है, आप लोग चुटकियों में इसको बना लीजिएगा पूरा। देखिए वह जाता है, क्या वह जाता था। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको समय का पता चल रहा है या नहीं। यहाँ पर बोला वह जाता है, तो क्या अभी जा रहा है, और यहाँ पर बोला क्या वह जाता था, इसका मतलब क्या हुआ, जो वह जाता था पहले, अब नहीं। इसलिए यहाँ पर देखिए वो आपको जो शॉर्ट डेफिनेशन लिखवाए थे, जो समय को सूचित कर रहा है, समय दर्शा रहा है, यह भूतकाल में या वर्तमान काल में जा रहा है। समझ में आया कि नहीं।
अब हम इसके प्रकार को देख लेते हैं। इसके प्रकार 5 प्रकार के होते हैं लकार के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में है लट लकार, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। 2 नंबर में है लंग लकार, जिसका हिंदी होता है भूतकाल। 3 नंबर में है भविष्यत काल, भविष्यत काल। लंग लकार, भविष्यत काल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर होना चाहिए था लीट लकार। लीट लकार, इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। उल्टा लिखा गया था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हुआ, जो भविष्यत काल यहाँ पर लिखा गया, समझ गए। उसके लिए कोई बात नहीं है, फिर से हम लिख दिए हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम 4 और 5 ऊपर में आप लोगों को फिर से हम एग्जाम्पल को मिटाकर आप लोगों को हम फिर से यहाँ पर आप लोगों को लिख दें। दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। गर्मी बहुत है, अच्छा है आप लोग भी पानी पी रहे हैं, पानी हमको भी थोड़ा पिला लीजिए। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। तो हम आगे इसका जो है 4 नंबर वाला लिखवा देते हैं। 4 नंबर में क्या होता है, 5 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को बता दिए थे। तो आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है। चलिए तो मिटाते हैं आगे। आपका 4 नंबर में जो आता है वह होता है लोट लकार, जिसका हिंदी क्या होता है अनुज्ञा काल। काल 5 नंबर में जो होता है उसको कहते हैं हम विधि लिंग लकार। इसका हिंदी होता है चाहिए। चलिए दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी से कीजिए, विलम्ब नहीं कीजिए क्योंकि गर्मी बहुत है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए है, ले लिए, बहुत अच्छा बात है। देखिए आप लोग का यह जो है 5 प्रकार, आपका 1 2 3 4 5 प्रकार के जो मुख्यतः आप लोग का 5 प्रकार यहाँ पर उपलब्ध है। अब जो है हम अगली वीडियो में आप लोग को, यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो उसमें जो है यह प्रकार बताया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इसका डिफिनीशन और जो इसका परिभाषा होता है वह, और उसका उदाहरण मतलब एग्जाम्पल आप लोग को जो है हम समझाएंगे।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा या पसंद आया या समझ में आया तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कभी नहीं करना सब्सक्राइब। हम लोग जो है यहाँ पर समझ में आएगा तो आप लोग को कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं तो हम लोग को बिल्कुल नहीं है। सब्सक्राइब से क्या होता है, हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, हम आप लोग के लिए जो है कुछ ज्ञान बांटने के लिए पढ़ा रहे हैं। इसलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।